कि यार हमें सिर्फ 3 टुकड़े करके देना पिज्जा के, ठीक है। तो यार 3 टुकड़े होके आए तुम्हारे पास, तुमने पिज्जा की स्लाइस उठाई और जैसे ही तुमने पिज्जा की स्लाइस उठाई तुमने क्या देखा, तुम्हारे 3 दोस्त और चल के आ रहे हैं। तो यार जब 3 लोग थे तब तुम्हें इतनी बड़ी स्लाइस मिल रही थी, अब क्योंकि 6 लोग हो गए हैं तो तुम्हारी स्लाइस छोटी हो गई है। बिल्कुल भैया सही बात है। वैसे ही अगर थीटा डिग्री के लिए हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो क्या हाल पढ़ने गैंग, आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और यार जितना आसान सर्कल्स का चैप्टर था ये उससे भी ज्यादा आसान चैप्टर है। उसमें तो तुम्हें प्रूफ्स फिर भी याद करने पड़ते थे, पर यार इसमें लिटरली 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यार जैसा कि तुम जानते हो कि हमने इससे पहले सारे चैप्टर्स दिवाली का रॉकेट बना के हवा में उड़ा दिए, वही हाल आज इस चैप्टर का भी होने वाला है। और मेरा नाम है कार्तिक पांडे और मैं हूं तुम्हारा मैथ्स स्वाहा कराने वाला भैया। तो यार आओ शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से। तो इस चैप्टर में आगे चलने से पहले आओ एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यार पहला है इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स यार सब में इंट्रोडक्शन करा है हमने, जान तो लें चैप्टर को है कौन। दूसरा है कुछ फॉर्मूले और तीसरा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यार इस चैप्टर में तुम्हें सर्कल की 2 नई प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, 2 नई प्रॉपर्टीज या 2 नए एरियाज के बारे में पढ़ना है। तो यार पिछली क्लास में हमने ये कवर किया कि टैंजेंट, सीकेंट, ये हमने पिछले चैप्टर में कवर किया। इस चैप्टर में हमें मेनली 2 चीजें देखनी है, एक सेक्टर और एक है सेगमेंट। तो यार इस चैप्टर में सिर्फ यही होने वाला है कि या तो तुम्हें सेक्टर के एरिया या उसके पेरीमीटर पे क्वेश्चंस आएंगे, या तो फिर तुम्हें सेगमेंट के एरिया या उसके पेरीमीटर पे क्वेश्चंस आएंगे। और यार इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से मिलके तुम्हारा ये चैप्टर बनता है। तो आओ शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्टर से। तो यार आओ सेक्टर और सेगमेंट समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं। सपोज यार तुम 3 दोस्त हो और तुमने वीकेंड पे प्लान बनाया कि यार भाई आप जा रहे हैं हम डोमिनोज, अब हम खाएंगे पिज्जा, ठीक है। तुम डोमिनोज पहुंच गए, तुमने पिज्जा का ऑर्डर भी दे दिया और तुमने काउंटर पे स्पेशली बोल दिया कि यार हमें सिर्फ 3 टुकड़े करके देना पिज्जा के, ठीक है। तो यार 3 टुकड़े होके आए तुम्हारे पास, अब तुमने पिज्जा की स्लाइस उठाई और जैसे ही तुमने पिज्जा की स्लाइस उठाई तुमने क्या देखा, तुम्हारे 3 दोस्त और चल के आ रहे हैं। अब यार पिज्जा तो एक ही है, अब जो पहले 3 हिस्सों में कटा अब वो 6 हिस्सों में कटेगा। तो तुमने क्या करा, बड़े भारी मन से उस डब्बे को बंद किया और उसे दोबारा काउंटर पे दे दिया कि यार इस 3 के अब 6 हिस्से कर दो। तो यार अब क्योंकि तुम्हारा मन खराब हो चुका है, क्योंकि यार पहले तुम्हें इतनी बड़ी स्लाइस मिल रही थी, अब तुम्हें छोटी स्लाइस मिल रही है, तो आओ ये समझ लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो यार देखो ये था तुम्हारा फुल पिज्जा। यार ये पूरा पिज्जा जो था ये था एक कंप्लीट सर्कल। अब ठीक है, अब पूरा पिज्जा तो तुम खा नहीं पाए, तुमने क्या खाया, तुमने खाई एक स्लाइस। अब ध्यान से देखो जरा, इस पूरे पिज्जा में जो एक स्लाइस है वो एक स्लाइस इस सर्कल का सेक्टर है। तो यार ये जो एक स्लाइस है इसी को हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। तो यार अब क्योंकि हमने समझ लिया है कि एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता क्या है, तो अब आओ देखते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल में क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो यार तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार जब 3 लोग थे तब तुम्हें इतनी बड़ी स्लाइस मिल रही थी, अब क्योंकि 6 लोग हो गए हैं तो तुम्हारी स्लाइस छोटी हो गई है। बिल्कुल भैया सही बात है। तो यार अब ये बताओ इन दोनों स्लाइसेस में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तुम बोलोगे भैया ये वाली स्लाइस छोटी है और ये वाली स्लाइस बड़ी थी, बट ये बड़ी छोटी का भी डिफरेंस कैसे पता लगा। तो यार जब तुम इन दोनों फिगर्स को बहुत ध्यान से स्टडी करोगे तो तुम ये देख पाओगे कि जब 3 ही लोग थे तो ये जो स्लाइस तुम्हें मिली, इस स्लाइस में जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 120 डिग्री। और यार जब 6 लोग आ गए तब तुम्हारी जो छोटी स्लाइस थी उस छोटी स्लाइस में एंगल कितना बन रहा था, वो एंगल था 60 डिग्री का। तो यार अब आओ देखते हैं कि इन्हीं एंगल्स के डिफरेंस से सर्कल या सेक्टर के एरियाज में कैसे डिफरेंस आता है। तो जैसा कि तुमने देखा कि तुम दोस्तों के साथ बाहर पिज्जा खाने गए और दोस्तों ने क्या किया, तुम्हें छोटी स्लाइस पकड़ा के तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। पर यार ये धोखा हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो अब इसी के साथ समझते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। अब आओ एक बार किताबी डेफिनेशन देख लेते हैं, बोरिंग सी डेफिनेशन जो हमेशा देखते हैं क्योंकि वो भी देखनी जरूरी है। तो ये है सेक्टर ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सेक्टर। भैया ये तो समझ ही नहीं आया। तो यार अब उसी एग्जांपल पे चलते हैं, किस पे, पिज्जा की स्लाइस पे। इसने तो ऐसा बोला है कि 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अब ना तो हमें रेडियाई पता ना तो हमें आर्क का मतलब पता। तो अब ध्यान से देखो, रेडिया क्या होता है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म को रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। और आर्क क्या होता है, ये पूरा सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो और उन पॉइंट्स को अलोंग द सर्कल अगर तुम ज्वाइन करोगे तो उसे सरकमफ्रेंस बुलाया जाता है। जैसे ये सर्कल है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये जितनी तुम देख पा रहे हो मार्क्ड है, हाईलाइट हो रहा है जो, वो सब आर्क्स है, ठीक है, वे समझ गए। बट पिज्जा की स्लाइस में ये समझाओ कि ये सेक्टर कैसे बना।
तो ये तुम्हारी पिज्जा की स्लाइस। अब देखो पिज्जा की स्लाइस ये रही। अब इमेजिन करो कि इस पिज्जा की स्लाइस से मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया है। तो अब तुम देख पाओगे कि ये जो दोनों साइड्स हैं जो एक एंगल बना रही हैं, ये दोनों साइड एक्चुअल में क्या है, ये दोनों साइड्स रेडियस ऑफ द सर्कल है। एंड क्योंकि ये दो साइड्स हैं इसलिए इनको रेडियाई बोला गया। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। अब आर्क, अब यार ये देखो, ये जो नीचे ब्रेड वाला हिस्सा है पिज्जा का, यही तो आर्क है। और डेफिनेशन ने क्या बोला है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भैया, अब तो हमें समझ में आ गया कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो आओ अब देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए हम सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये है सेक्टर ऑफ अ एरिया। अगर थीटा डिग्री के एंगल पे सेक्टर बन रहा है तो ये है उसका फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आधे बच्चे तो यहीं छोड़ के भाग गए कि भैया ना तो हमें फॉर्मूला याद होगा ना तो हमसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। बट यार तुम्हें चिंता करने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं यहाँ पे। हम ये फॉर्मूला तुम्हें इतनी आसानी से समझाएंगे कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तो आओ सब कुछ भूल के सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो। तो यार ये है हमारा एक सर्कल, और यार सर्कल का एरिया तो तुम्हें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब सपोज करो कि ये सर्कल है, मैंने इसको आधे में काट दिया। अब अपन सिर्फ आधे एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे निकालोगे? तो भैया ये तो बहुत आसान है, कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि दो हिस्सों में काट दिया। बिल्कुल ठीक। अब मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इसी सर्कल को उठा के 4 हिस्सों में काट दिया, अब एक हिस्से का एरिया बताओ। तो तुम बोलोगे कि भैया ये भी बड़ा आसान है, कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये भी आसान है। अब मैं कह रहा हूं कि 4 हिस्सों की जगह मैंने थीटा के एंगल पे सेक्टर काट दिया, अब इस सेक्टर का एरिया बताओ। तो आओ समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे आएगा। तो देखो पूरा सर्कल, अब देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा एंगल है 360 डिग्री। जब हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं तब एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जब हमारे पास 360 डिग्री एंगल है तब एरिया कितना निकल के आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें कितने का एरिया निकालना है? जब थीटा डिग्री एंगल हो। थीटा डिग्री एंगल के लिए कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड तो हमें बचपन से पता है। हमें क्या पता है? हमें बता दिया गया है कि 5 चॉकलेट का प्राइस है 25 रुपए, हमें 3 चॉकलेट का प्राइस निकालना है। हम कैसे करते थे? पहले 1 चॉकलेट का प्राइस निकाल लेते थे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो 3 चॉकलेट का प्राइस निकल आता था। वैसे ही अगर थीटा डिग्री के लिए हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले 1 डिग्री के लिए एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसे थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? थीटा डिग्री के लिए सेक्टर का एरिया निकल आएगा। ठीक है भैया, समझ में आया। तो फिर से वहीं चलते हैं जहां हमने छोड़ा था। जब 360 डिग्री के लिए सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए एरिया क्या होगा? बड़ा आसान भैया, 360 के लिए पाई आर स्क्वायर था, 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 360 को इधर भेज दो, 360 को इधर भेजा, इधर क्या बचा? 1 बचा। तो 1 के लिए एरिया कितना आया? पाई आर स्क्वायर बाय 360। अब जब 1 डिग्री के लिए एरिया निकला है तो थीटा डिग्री के लिए एरिया निकालना तो सबसे आसान है। कैसे निकलेगा? ये जो एरिया 1 डिग्री के लिए निकल के आया इसको मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल आया यार, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकल के आया तुम्हारे उस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल है थीटा। तो आओ इसी शुभ कॉन्सेप्ट को सीख के हम वेलकम करते हैं अपने चैप्टर के पहले क्वेश्चन को, जो कि एनसीईआरटी का एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। भैया इसका फॉर्मूला तो हम याद करके आए हैं, बड़ा आसान है। तो विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 30 डिग्री, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब भैया ये मेजर सेक्टर क्या होता है? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ एपीबी। ठीक है, तो अब पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है। तो यार अब जैसे तुम ध्यान से देखो कि हमने क्या करा, एक सर्कल में थीटा डिग्री का एक सेक्टर कंसिडर कर लिया। अब तुम बस इतना सोचो कि जो थीटा डिग्री के अंदर एरिया पड़ रहा है वो एरिया क्या है? हमारा माइनर सेक्टर है। और उस थीटा डिग्री के अलावा जो भी पूरे सर्कल में एरिया बचा वो क्या है? हमारा मेजर सेक्टर। यार बड़ा सीधा सा एग्जांपल ये है कि जैसे ये तुम्हारा पिज्जा था, तो उस पिज्जा में वो स्लाइस जो तुम खा रहे थे उस स्लाइस का एरिया क्या है? माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ एरिया पूरा है वो क्या है? मेजर सेक्टर। तो भैया बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो पर इसने तो हमसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछ लिया, हमें तो सिर्फ माइनर सेक्टर का एरिया पता है। तो आओ देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माइनर मेजर दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। तो आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, माइनर मेजर दोनों का एरिया निकाल लेंगे। अब यार माइनर का एरिया निकल गया तो मेजर का कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखो जरा, सर्कल है, सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर दो, बचा क्या? मेजर का एरिया। भैया बड़ा आसान। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो यार हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अगर थीटा डिग्री का हमारा सेक्टर है तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक भैया, आर क्या था? रेडियस था, ठीक है, और थीटा क्या था? एंगल इन डिग्रीज। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब आओ माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो पहले माइनर सेक्टर को एक नाम दे देते हैं। इसने हमें नाम पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है? ए पी बी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, सेंटर को ए कर लेते हैं। तो हम नाम दे देते हैं ए पी बी। अब ए पी बी क्या है? हमारा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? सीधा इस फॉर्मूले में रख के, और रख दें फॉर्मूले में। तो ये हमने लिख दिया फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 4 स्क्वायर। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह डालो 30 डिग्री, 30 को 360 से काटो, कितना निकला? 1/12 निकलेगा। तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। ठीक भैया, समझ में आया? और राइटिंग अच्छी करें थोड़ी। 3.14 इंटू 4 इंटू 4। अब 4 से मैं काट देता हूँ, 4 3 ज़ा 12। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 4 3 ज़ा 12। 12.56 को हमें 3 से डिवाइड करना है। यह आंसर कितना निकल के आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ये भूलना नहीं है। अब आप देखते हैं ये एग्जैक्ट कटेगा कि पॉइंट में आंसर आएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 11 कितना हुआ? 11 + 3 हुआ 14। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, बट कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। तो काट देते हैं ऐसे, 3 4 ज़ा 12 पॉइंट, 3 1 ज़ा 3, 4 5 26, 3 8 ज़ा 24, 25 26.3, 6 ज़ा 18.666 आता रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करके 4.19 लिख देते हैं। तो तुम 4.18 भी छोड़ सकते हो, बट 4.19 कर दिया मैंने, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया? माइनर सेक्टर का। अब अपने को निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर का एरिया देखते हैं कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है? देखो ये इनकरेक्ट है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस कितना आया? मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? पूरे में से माइनर को माइनस कर दो, मेजर निकल आएगा। ठीक भैया, पूरा कितना है? पाई आर स्क्वायर, और माइनर का कितना है? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ गए, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आओ एक बार पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19 पूरे के बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यार फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो यार ये 3.14 इंटू 60 की वैल्यू आ रही है 50.24, और इसमें से जब हम 4.19 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 46.05। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो 46.05 किसका एरिया आया? मेजर सेक्टर का। ठीक है भैया, बट भैया इतना लंबा तरीका फॉलो करेंगे हम? तो यार जैसे हमने माइनर सेक्टर का एरिया डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था? 360 पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री का कितना? पाई आर स्क्वायर बाय 360। थीटा डिग्री का कितना? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। ठीक है भैया, ये तो हमने माइनर सेक्टर का डिराइव कर लिया। ऐसे ही हम मेजर सेक्टर का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सर्कल के दो हिस्से, ये रहा माइनर सेक्टर, ये रहा मेजर सेक्टर। जब माइनर सेक्टर का एरिया थीटा डिग्री से निकल आया, तो मेजर सेक्टर का एरिया कितने से निकल आएगा? 360 माइनस थीटा डिग्री से निकल आएगा। फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, जब हमने यूनिटरी मेथड से थीटा डिग्री का एरिया निकाल दिया, तो हम उसी यूनिटरी मेथड से बचा हुआ एरिया कितना हुआ? भाई हम थीटा की तो बात कर रहे हैं, जब ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा। तो जैसे हमने थीटा का एरिया निकाल लिया, वैसे ही हम 360 माइनस थीटा का भी एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया? 1 डिग्री के लिए कितना था? पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है, थीटा के लिए जब निकालना था तब क्या करा? इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 360 माइनस थीटा के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? इसी को 360 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार फाइनल आंसर कितना निकल के आया तुम्हारा? अब ध्यान से देखो, ये तुमने खुद डिराइव किया, मैंने कुछ नहीं किया है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना निकल के आया? 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर अपने को लगाना है तो हम वो करने की जगह सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 360 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई विच इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर विच इज 60। और जब तुम ये कैलकुलेट करोगे तो तुम देखोगे सीधा 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ रहा है। तो जब भी तुम्हें माइनर सेक्टर का एरिया पूछे, तुम्हें सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना है। तो आओ अब जानते हैं पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर।
भैया इसमें फिर एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आएगा जो मुझे फिर याद नहीं होगा, जो मैं फिर पेपर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो यार फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें एरिया का फॉर्मूला इतनी आसानी से डिराइव करवाया था, वही काम हम पेरीमीटर के साथ भी करने वाले हैं। तो यार फिर वही करेंगे। एक सर्कल है, मतलब 360 डिग्री एंगल है, इसका पेरीमीटर कितना है? 2πr। ये तो तुम्हें पता ही है, बचपन से पता है। तो जब हम थीटा 360 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, तब सर्कल का पेरीमीटर कितना है? 2πr। ठीक है भैया, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 360 जब एंगल है तब पेरीमीटर कितना है? 2πr। अब मुझे कितने एंगल पे पेरीमीटर निकालना है? थीटा एंगल पे। भैया ये तो फिर वैसे ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री के लिए पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, तो 1 डिग्री के लिए पेरीमीटर कैसे आएगा? ये 360 है, ये 2πr है। 1 डिग्री के लिए कैसे आएगा? 360 को अगर मैं नीचे ले गया तो यहां क्या बच जाएगा? 1। तो 1 डिग्री के लिए निकल आया। 1 डिग्री के लिए कितना निकल गया? 2πr डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है भैया, अब थीटा डिग्री के लिए निकालना है। थीटा डिग्री के लिए कैसे आएगा? 1 डिग्री के लिए जो निकल के आया उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा डिग्री के लिए निकल आएगा। तो यार फाइनली आंसर कितना निकल गया? 2πr बाय 360 इंटू थीटा निकल के आया इस आर्क का सरकमफरेंस। ठीक है भैया, ये तो आर्क का सरकमफरेंस निकल के आया है, बट ये पेरीमीटर अभी भी नहीं आया। अब जैसे तुम सेक्टर देखोगे तो सेक्टर एक कोन जैसा, इन्वर्टेड कोन जैसा दिखता है तुम्हें। ठीक है भैया, ये कुछ आइसक्रीम जैसी बनी हुई दिख रही है। तो अब इस आइसक्रीम कोन में हमने नीचे वाले हिस्से का सरकमफरेंस तो निकाल दिया, वो कितना आया? 2πr बाय 360 इंटू थीटा। ठीक है भैया, बट रह क्या गया? ये दोनों रेडियाई रह गए। ये कैसे निकलेंगे? बड़ा सिंपल सा यार, जो सरकमफरेंस निकल के आया इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? एक आर ये ऐड करूंगा, एक आर ये ऐड करूंगा, और मेरा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर निकल आएगा। तो फाइनल पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बना? 2r प्लस 2πr बाय 360 इंटू थीटा। तो यार ये था तुम्हारा माइनर सेक्टर का पेरीमीटर। अब मेजर सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? बड़ा आसान भैया, ये तो तुम खुद निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, हमने जब थीटा डिग्री के लिए इस सरकमफरेंस की वैल्यू निकाली, वही सरकमफरेंस की वैल्यू अगर हमें थीटा माइनस 360 डिग्री के लिए निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? वैसे ही 1 डिग्री के लिए निकालो, फिर 360 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आंसर कितना निकल के आया? 2πr डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360 माइनस थीटा। ये तुम्हारा मेजर सेक्टर का सरकमफरेंस निकल आया। अब सरकमफरेंस निकल आया, अब क्या ऐड करना है? 2 रेडियस ऐड करना है, तो बस कर दो। फाइनल फॉर्मूला मेजर सेक्टर का पेरीमीटर कितना निकल गया? 2r प्लस 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। तो यार ये बड़ा आसान सा था, और अगर तुम इसको ना रट के बहुत अच्छे से समझोगे तो तुम्हें इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है। तुम ये ऑन द स्पॉट विद इन 10 सेकेंड ये डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ और खत्म करें उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था तुम्हारा? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एपीबी। एपीबी अपना कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। अब यार अगर तो तुम रट्टू तोते बच्चे हो, अगर तो तुम 3 इडियट्स के चतुर जैसे हो, तो तुम क्या करोगे? तुम ये 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2πr वाले फॉर्मूले को रट लोगे और यही फॉर्मूला हर जगह लगाते रहोगे। पर अगर तुम मेरी तरह समझदार बच्चे हो तो तुम क्या करोगे? तो तुम ये देखोगे कि अगर 30 डिग्री है, हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा ये लेंथ प्लस 2r, और ये लेंथ कैसे बताई थी तुम्हें निकालनी? तो यार ये लेंथ ऐसे निकलेगी, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है भैया, प्लस 2r। समझ गए भैया, बड़ा आसान था। थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब 30 बाय 360 कितना आएगा? 1/12 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू r है हमारा 4, प्लस 2 इंटू 4 कितना? 8। ठीक भैया, अब एक काम करें, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3.0, 3 4 ज़ा 12। हाँ 4 ज़ा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, आएगा 2.08 प्लस 8, तो कितना निकल गया? 10.08 सेंटीमीटर तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर निकल आएगा। अब आओ एक बार आंसर चेक करें। पहला आंसर है 46.05 और दूसरा आंसर है तुम्हारा 10.093, और हमारा आंसर कितना निकल गया है? 10.08 और उसका 10.09। तो थोड़ी बहुत आंसर में वेरिएशन चलती है। अब जैसे हमने क्या करा, ये आंसर में वेरिएशन क्यों आई? क्योंकि हमने क्या करा, हमने 3.14 को पहले ही काट दिया, और इसने क्या करा, इसने पहले ऊपर की सारी मल्टीप्लिकेशन करी, फिर 3 से डिवाइड किया। तो यार दोनों ही आंसर सही हैं, तुम्हें दोनों में नंबर मिल जाएंगे। अब आओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आओ अब उसी सेक्टर पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड
ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, देखो ये आ गया बगल में, एक स्क्वायर फील्ड है। पेग क्या होता है, पेग यार वो कील, बड़ी सी कील जैसी होती है ना, तुम कभी गाँव गए हो तुमने देखा होगा कि गाय भैंसों को किससे बांधते हैं, एक लकड़ी की कोई कील जैसी, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर सा बना होता है जो ग्राउंड से जुड़ा होता है, उससे रस्सी बांध के निकालते हैं। तो ये रहा तुम्हारा स्क्वायर फील्ड, ये कोने में एक पेग लगा, और वो क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दी। अब उसने क्या बोला कि पेग से जो हॉर्स को हमने बांध रखा है उसे हमने एक 5 मीटर की रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, ये 5 मीटर की रस्सी आ गई, ये तुम्हारा घोड़ा आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। वो कह रहा है कि वो एरिया बताओ फील्ड का जिसमें हॉर्स घास चर सकता है। ठीक है, तो हॉर्स घास चरता है, पता नहीं, तुम कमेंट में बताओगे। तो अब ये कैसे पता लगे, इसने तो हमें घोड़ा बांध के दे दिया, अब एरिया हमें निकालना है। तो अब ध्यान से सुनो जरा कि ये पूरा फील्ड है, घोड़ा तो बंधा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि घोड़ा मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकता है। भाई अगर उसने 5 मीटर की रोप बांधी है, तो जब रोप पूरी स्ट्रेच हो जाएगी तो घोड़ा 5 मीटर दूर होगा। अब खुद सोचो, ये पेन है, अगर मैं बोलूं कि ये एक पेग है और तुम्हें मैंने यहां से बांध दिया है, और अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अब तुम्हें जितना हिलना तुम हिल सकते हो, पर इससे, पर रस्सी से पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम। तो तुम क्या करोगे, तुम इधर उधर हिलोगे। मतलब अगर हम तुम्हारा मोशन स्टडी करें तो लास्ट में तुम इतना ही हिल पाओगे टोटल। समझ पा रहे हो, ये इतना ही हिल पाओगे तुम। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि मैक्सिमम एरिया जो हॉर्स ग्रेज करेगा वो क्या होगा, वो वही सर्कल का एरिया होगा या फिर उसी सेक्टर का एरिया होगा जिस सेक्टर में हॉर्स बंधा हुआ है। अब सेक्टर के एरिया निकालने के लिए तो हमें रेडियस चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। तो यार स्क्वायर है, तुम्हें दे रखा है, स्क्वायर के कोने का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है भैया, और रेडियस कैसे मिलेगा, भाई जब उसे रस्सी से बांध रखा है तो रस्सी की जो लेंथ है वही रेडियस है। ठीक है भैया, अब ये तुम एनिमेशन में देख पा रहे होगे कि हॉर्स इस एरिया के अंदर जितना, इस एरिया के अंदर जितनी घास है वो सारी चर पा रहा है। ठीक है भैया, तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। तो आओ निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया, 5 बार निकाल दिया हमने, अब तुम खुद निकालो। ठीक है, थीटा कितना 90 डिग्री बाई 360, तो 360 रहा, इंटू पाई है 3.14, इंटू आर है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना, आओ सीधा 25 लिख दें इसे यहाँ पे। ये हमने सीधा 25 लिखा, 9 से हमने काटा तो 4 टाइम्स। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आओ अब 4 से 25 को काट देते हैं, तो 4 6 24, बचा कितना 1, आगे ऊपर से उतारा 0, 4 2 8, बचा 2, 4 5 20। तो एरिया कितना निकला है 3.14 इंटू 6.25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आंसर लिख रखा है, वो कितना आता है 19.625। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन तुम खुद करोगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो पहला आंसर निकल के आ गया हमारा। ये क्या था, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये तो हमने बड़ा ग्रेसफुली निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इसका मतलब समझो, अब उसने क्या बोला, ये जो घोड़ा 5 मीटर की रस्सी से बंधा था, अगर यही मैं 10 मीटर की रस्सी से बांध दूं तो कितनी एक्स्ट्रा घास वो चर पाएगा। ये तो बड़ा आसान है भैया, ये कैसे निकलेगा, भाई सोचो, ये फिगर आ गई बगल में, 10 मीटर में वो इतनी घास चर पा रहा था, 5 मीटर में वो सिर्फ इतनी सी घास चर पा रहा था। पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, भाई जब थीटा 90 डिग्री है और रेडियस 10 है तब सेक्टर का एरिया निकालो, जब थीटा 90 है और रेडियस 5 है तब सेक्टर का एरिया निकालो, और क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप ये कर देते हैं। तो आओ अब देखते हैं, जब हॉर्स 10 मीटर की रस्सी से बंधा था तब उसका ग्रेजिंग एरिया कितना था। वो कैसे आया, 90 डिग्री और 10 रेडियस के साथ जो भी सेक्टर बनेगा, जो तुम यहां भी देख पा रहे हो, वो है उसका ग्रेजिंग एरिया या फिर न्यू ग्रेजिंग एरिया। तो आओ न्यू ग्रेजिंग एरिया निकालें। न्यू ग्रेजिंग एरिया, और यार ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना। न्यू ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू ऐसे लिखना, एरिया मतलब तुम्हें बगल में आ जाएगा। पहले तुम्हें लेबल करना है कि इस सेक्टर को नाम देना है, फिर दूसरे सेक्टर को नाम देना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर लिखना। ठीक भैया, पी क्यू आर, और एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना है, थीटा बाय 360 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, थीटा कितना है 90,
तो 90/360 सीधा काट देता हूँ मैं, जैसे उसने काटा था, ठीक है। 1/4 इंटू पाई कितना, पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो 10 स्क्वायर, तो कितना आया 100 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व करके बैठा हूं मैं पहले से, 78.5 मीटर स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। अब पूछा क्या उसने कि डिफरेंस कि कितना, क्या पूछा उसने, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया पूछा। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे निकला, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी, ठीक है भैया। अब आओ माइनस कर दे दोनों एरियाज को। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना है 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस ऊपर कितना निकल गया 19.625 मीटर स्क्वायर। ये देखो ये एक नंबर यहाँ फ्री में कट जाता बट बच गए हम, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। तो यार ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इंक्रीज इन एरिया, ये तुम्हारा पहले का एरिया, ये तुम्हारा बाद का एरिया। अब आओ सोल्यूशन देख लें एक बार। पहला है 19.625 मीटर स्क्वायर, भैया बिल्कुल ठीक। दूसरा है 78.5 मीटर स्क्वायर, थीटा 90 और आर 10, और सब्ट्रैक्ट करके कितना है 58.875, ठीक है। तो आओ अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है भैया। रिब्स क्या होता है ये बता रखा है इसने। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of umbrella। अब यार इसको पता है कि हमारी मोटी बुद्धि है और हमें रिब्स का मतलब समझ में आएगा नहीं, तो इसने क्या बोला, assuming umbrella to be a flat circle। लो भाई हमने अम्ब्रेला को पिचका दिया उठा के और उसका फ्लैट सर्कल बना दिया। उसने बोला assuming umbrella to be a flat circle, find the area between two consecutive ribs of umbrella। अब ये तुम्हारे पास अम्ब्रेला आ गया है, उसको पिचका के सर्कल भी आ गया है, ठीक है। तो ये सर्कल आ गया। अब इसमें ये जो एक रेडियस का हिस्सा तुम देख पा रहे हो, ये ए बी सी डी डी ई एफ, ये क्या है, इसको उसने एक रिब ऑफ अम्ब्रेला बोला है, ठीक है भैया समझ में आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है वो तुमसे, आओ ध्यान से देखें, कॉपी पे देखो। ये क्या है, ये एक रिब है, ठीक है भैया, ये भी एक रिब है। कंसेक्यूटिव रिब क्या हुई, एक रिब, इसके कंसेक्यूटिव रिब एक ये होगी एक ये होगी। तो वो क्या बोल रहा है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, मतलब वो कह रहा है या तो मुझे ये एरिया बता दो या तो मुझे ये एरिया बता दो, इनमें से कोई एक एरिया बता दो। और यार ये एक एरिया क्या है, आओ फिर से देखें। तो यार ये एक एरिया क्या है, ये क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और इसका थीटा कैसे निकलेगा, अब सोचो थीटा कैसे निकलेगा। अब ये सोचो कि पूरे अम्ब्रेला के कितने टुकड़े करे इसने, इसने क्या बोला कि देयर आर 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। हो गया हमारा काम। भाई ये बताओ, जब तुम पिज्जा खाने गए थे, जब 6 दोस्त आ गए थे, तो पिज्जा को कितने टुकड़ों में काटना पड़ा, 6 टुकड़ों में। मतलब वो 360 डिग्री के एंगल को कितने टुकड़े करने पड़े उसके, 6 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितना हुआ 360/6, समझ में आया कितना हुआ 60 डिग्री। वही क्या करा है इसने, 360 डिग्री अपने पास टोटल है, कितने टुकड़े कर दिए इसने, आओ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े कर दिए इसने। भैया 8 टुकड़े मत बोलो, ठीक है। 8 टुकड़े कर दिए इसने, तो 360 के 8 टुकड़े कर दिए, तो एंगल कितना निकल गया, आओ देखो। 360/8, आओ काटें इसे, 4, एक सेकेंड, 360/8, 4 2 8, 4 9 36, 90, एक टुकड़ा कितना आया 45, ठीक है। तो एक एंगल कितना निकल गया 45 डिग्री, ठीक है भैया। तो यार अब तो हो गया सारा काम, एंगल मिल गया तुम्हें 45 डिग्री, ये रेडियस तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आओ खत्म कर दें इस क्वेश्चन को भी। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। तो बस सीधा स्टेटमेंट तुम ये लिखोगे, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर, आओ इसको नाम दे दें, क्या लिखोगे तुम, इसको ओ सेंटर को ओ बोल दें, अरे बाप रे, ओ बोल दो सेंटर को, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी। क्या बोला मैंने फिर से, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक, अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कैसे लिखेंगे, आओ देखो। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू, फिर वही भैया जो शुरुआत से कर रहे हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा को रख दो 45, 360, 9 4 जा 36, अब पाई आर स्क्वायर भी लिख देते हैं पहले। पाई कितना कुछ दिया है, जब पाई कुछ नहीं दिया तो क्या लोगे, 22/7। ठीक भैया, आर स्क्वायर, फ्लैट सर्कल विद रेडियस कितना दिया, 45 सेंटीमीटर, तो आओ इंटू 45 स्क्वायर, ठीक, इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। तो आओ इसे 9 से काटते हैं, 9 4 जा 36 और 0, एंड 9 5 जा 45 एंड 5 8 जा 40, ठीक है। तो यहां पे क्या है तुम्हारे पास, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45/45। आओ देखो, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब कुछ कट कुटा नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि तुम्हें मल्टीप्लाई सॉल्व ही करना पड़ेगा इसे। तो बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये कट रहा है और यहाँ पे ये है 11 और ये कट के हो गया है 4। अब तुम चाहते हो इसको सॉल्व करने का भी एक अच्छा तरीका देखो, तुम चाहते हो कि डिनोमिनेटर में मिनिमम चीजें रहे हमारे पास और ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजें ना रहे मल्टीप्लाई होने के लिए। तो सिंपल सा इतना काम करना है तुम्हें कि 4 को उठा के 45 से डिवाइड कर दो और देखो कितना है, 4 11 4 जा 44, 1 बचा, पॉइंट पॉइंट लगाते ही 0 उतर जाएगा, 2 5 11.25, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब 7 बचा और 45 बचा, एक बार इसे डिवाइड कर दो, आओ करते हैं 7, डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक ही रखना, बनना नहीं तो डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक ही रखना, नहीं तो फिर तुम कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 43 44 45, 3 बचा, ऊपर से 0 आया, 30, 7 4 जा 28, 4 जा 28, फिर 2 बचा, 7 2 जा 14, तो 6.42 तक ही इसको रहने दो। अब आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं आंसर कितना है। तो यार इतना बड़ा एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर कितना निकल के आ गया, 11 इंटू 11.25 इंटू कितना आया, 6.42। अच्छा भैया समझ में आया। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो यार जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा, तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 794.475 कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, निकल आया। फाइंड द एरिया बिटवीन कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, और ये हमने निकाल दिया है। आंसर कितना आया, 794, और इसको अगले पेज पे लिख लें। $794.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये तुम्हें ऐसे लिख के नहीं छोड़ना, फिर नंबर कट जाएंगे। तुम्हें क्या लिखना है, hence the area between two consecutive ribs of the umbrella is this much। ठीक है, अब आओ आंसर चेक कर लें। तो 494.475 और यहाँ पे 495.535 आया। तो यार एक आधा ऊपर नीचे चलता है हमेशा, ठीक है, तो इसमें नंबर नहीं कटेंगे। बट अगर तुम्हारा 794 हमारा क्या आया था, हाँ, बट अगर हमारा 794 आ रहा है और इसका आंसर 704 है तो पक्का नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो एक आधा ऊपर नीचे हमेशा चलेगा, और तुम्हें इसमें भी आंसर और तुम्हें इसमें भी नंबर मिलेंगे और ऊपर वाले में भी नंबर मिलेंगे। तो पॉइंट की इतनी चिंता नहीं करनी है, बस इतना मेक श्योर करना कि जो भी कैलकुलेशन तुमने करी है, अगर यार हमने ऊपर 11 11.25 और 6.42 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है, तो तुम ये मेक श्योर करना कि एक स्टेप में तुम ये लिख रहे हो 11 इंटू 11.25 इंटू 6.42। नहीं तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इसने किसी से देख के आंसर लिखा है, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो भाव बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आओ सेक्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अच्छा, मतलब जो समुद्र में जहाज चल रहे होते हैं उनको पानी के नीचे पड़ी हुई चट्टानों से बचाने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, तो यार इतना समझो कि ये लाइट हाउस है तुम्हारा, ठीक है, ये वो ट्रेडिशनल लाइट हाउस है तुम्हारा जिसके अंदर अक्सर भूत रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा समुद्र, ये दूर समुद्र में दिखी तुम्हें शिप,
और वो कह रहा है कि लाइट हाउस वार्निंग सिग्नल भेज रहा है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो वो ये कह रहा है कि ये एंगल है 80 डिग्री और तुमसे पूछ रहा है कि कितने एरिया में वो शिप को वार्न कर रहा है। इसमें अच्छे से नहीं दिखेगा, यहां बगल में एनिमेशन में देखो 80 डिग्री के एंगल पे वो जो बीम है उसको मार रहा है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितना एरिया में वो शिप्स को वार्न कर रहा है। तो यार तुम अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे कि जितने एरिया में वो शिप्स को वार्न कर रहा है वो एरिया एक्चुअल में क्या है, वो एरिया ऑफ सेक्टर है जिसका रेडियस कितना है 16.5 और थीटा क्या है 80 डिग्री। तो आओ खत्म करें इस क्वेश्चन को भी। और जैसे मैं कर रहा हूं तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें पूरा लिख के करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, द एरिया ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर दिस। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर थीटा और आर की वैल्यू अलग से लिखनी है, फिर उन वैल्यूज को पुट करना है। ऐसे करके तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आओ देखो फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं मैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 80 बाय 360 इज 360, पाई को ले लिया 3.14, आर स्क्वायर है 16.5, तो 16.5 का स्क्वायर। अब ठीक है, अब भैया ये तो बड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन, तो एक तो तरीका है कि मैं सीधा आंसर लिख के भाग जाऊं, बट आओ मैं तुम्हें बताता हूं ये कैलकुलेशन तुम आसानी से कैसे कर सकते हो। तो आओ देखो, 0 से 0 कटा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है भैया समझ में आया। अब एक काम करो, पहले इसे चेक करो, 6 + 1 7, 7 5 12, 12 मतलब ये 3 से कट रहा है, तो आओ इसे 3 से काट देते हैं। तो आओ इसे अगले स्टेप में ऐसे लिखते हैं, 2/9 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब हमने पता लग गया कि 7 5 12 3 से कट रहा है, तो आओ काट दें 3 से, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 5, तो देखो 5.5 एंड इसे जब तुम काटोगे तो भी कितना निकलेगा 5.5। अब आओ 5.5 का स्क्वायर कर लें, तो 5 6 जा 30.25। ये एक शॉर्ट ट्रिक है एंड में 5 नंबर के स्क्वायर करने की। वो कैसे आएगा, मान लो अगर 75 दिया है, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करके एंड में लिख दो 25 एंड काउंटिंग में 7 से अगला जो नंबर आ रहा है विच इज 8, तो 8 7 जा 56, 5625 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही करके मैंने लिख दिया 5 6 जा 30.25 और डेसिमल इधर खिसका लो, तो 30.25 इंटू कितना आया 2 इंटू 3.14, तो कितना आया ये 6.28 को मल्टीप्लाई कर दो 30.25 से। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है, समझ में आया। तो अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा बड़ा सिंपल सा एक और सेक्टर का क्वेश्चन। तो अब तुम तो आओ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो यार फिर से सेगमेंट क्या होता है, अभी तो बड़ी मुश्किल से सेक्टर समझा था, फिर से सेगमेंट आ गया। चिल करो, ये भी आसानी से समझा देंगे। आओ एक बार सेगमेंट की किताबी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रही किताबी डेफिनेशन। तो आओ पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब भैया ये तो बिल्कुल ऊपर से निकल गया, तो आओ ध्यान से सुनो। ये था तुम्हारा पिज्जा, ठीक है, पिज्जा पे चले गए हम। ये रहा पिज्जा की एक स्लाइस। अब एक काम करते हैं, हम इसमें कॉर्ड बनाते हैं। पिज्जा में कॉर्ड कैसे बनाए, आओ देखो। ये तुम्हारा एक पूरा पिज्जा था, अब इस पूरे पिज्जा में हमने एक रैंडम कॉर्ड बना दी, ठीक है भैया। अब उसने क्या बोला, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड, तो कॉर्ड आ गई, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मतलब अब यार हमने कॉर्ड बनाई तो कॉर्ड सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। अब 2 पॉइंट्स को टच कर रही है तो उनके बीच में जो भी लेंथ है ये आर्क है। अब एक लेंथ ये है, ये माइनर आर्क, एक लेंथ ये है, ये मेजर आर्क। अब क्यों, रीजन ऑब्वियस है, ये छोटी है माइनर आर्क, ये बड़ी है मेजर आर्क, ठीक है भैया। तो अब उसने क्या बोला, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मतलब माइनर आर्क। तो ये रही कॉर्ड, ये रही माइनर आर्क, इनके बीच में जो शेडेड एरिया है, ये जो एरिया है ये है सेगमेंट का एरिया, या इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है भैया, सेगमेंट समझ में आ गया। अब तो मुझे ये बताओ कि सेक्टर का तो एरिया निकाल लिया था हमने थीटा बाय 360 करके, बड़ा आसान था। इसका एरिया कैसे निकालें, बड़ा मुश्किल है, तो ये भी मुश्किल नहीं है। आओ ध्यान से समझो। तो ये जो पिज्जा में हमने सेगमेंट मार्क किया, आओ इस पिज्जा की स्लाइस को बाहर निकाल लें। अब आओ इस स्लाइस पे हम थोड़ा और चिंतन करते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि सेगमेंट का एरिया आखिर निकलता कैसे। ठीक है, तो अब क्योंकि हम ये समझ चुके कि सेगमेंट एक्चुअल में है क्या,
तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्लाइस हमने पिज्जा की बाहर निकाली, ये स्लाइस क्या एक्चुअल में, ये स्लाइस है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है भैया, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का तो मुझे एरिया भी पता है। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरी जो स्लाइस है ये तो सेक्टर है। अब इसमें जो शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन क्या है, वो सेगमेंट है। तो बचा एरिया क्या है, बचा एरिया है एक ट्राइंगल। तो अब तुम समझ पाए, कुछ बच्चे खुश हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में ऑलरेडी आ गया। अगर हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास किसका एरिया निकल आएगा, सेगमेंट का एरिया। और भैया इसका फॉर्मूला क्या है? तो यार इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला सिर्फ यही है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आओ एग्जांपल से समझते हैं कि ये एरिया एक्चुअल में निकलेगा कैसे। तो आओ सेगमेंट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो एरिया ऑफ सेगमेंट और एक पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। ये दोनों ही हम कवर कर लेंगे और बहुत आसान है, बस साथ रहो। ठीक है, आओ देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर 12.9। तो यार ये 12.9 सेगमेंट ए वाई बी। ठीक है, ये है ए वाई बी। अभी सेगमेंट हमने पता किया, क्या था सेगमेंट भाई, ये अपना पूरा सेक्टर है। ठीक भैया, इस सेक्टर में से मैंने ये ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ में आया? अब ये एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे? आओ देखो, ये तुम्हें खुद लिखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी मतलब ये होगा, ये आएगा ए ओ बी सेक्टर, और ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा होगा, ये वाला। समझ में आया? ठीक है, तो पहले सेक्टर ए ओ बी का एरिया निकाल लेते हैं। तो यार एंगल तुम्हें 120 डिग्री दे ही रखा है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया सेक्टर का कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही कर दो, थीटा है 120 डिग्री, 360 इज 360 इंटू पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर इज 21 इंटू 21। ठीक है, तो 12 3 जा 36, 7 3 जा 21 से एक 21 कट गया, तो कितना निकल गया, 21 इंटू 22। अब इसे मल्टीप्लाई कर ले अपन, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 + 4 + 1 2 2 6, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसमें से किसका एरिया माइनस करेंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो अब निकालते हैं अपन ट्राइंगल का एरिया। तो यार एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल यहां तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को खींच के बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम अगले पेज पे ले चलते हैं। तो यार ये ले गए हम ट्राइंगल ओ ए बी को अगले पेज पे। इसमें तुम जानते हो कि ट्राइंगल्स की जो साइड थी ओ ए और ओ बी, ये क्या थी, एक्चुअल में रेडियस थी। क्यों भाई, ये सर्कल है, ये सेंटर, तो ये रेडियस हो गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ओ ए ओ बी हो गई हमारी रेडियस, हमने लिख दिया आर आर रेडियस। ठीक है, अब ए बी क्या है अपनी, ए बी अपनी कॉर्ड है, और ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर मैंने सेंटर से इस कॉर्ड पे एक 90 डिग्री का एंगल डाला, तो वो कॉर्ड को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगा, एक हिस्सा ए डी, दूसरा हिस्सा डी बी। ठीक है भैया, समझ में आया? ठीक है, अब क्या करें, ये भी हो गया। अब क्योंकि तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। बट ये बताओ, हमें बेस और हाइट तो निकाल के दोगे, तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेस क्या है, बेस है ए बी, तो लिखो हाफ ए बी इंटू हाइट क्या है, ओ डी। अब यार ये बताओ, मुझे ए बी और ओ डी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ रेडियस की वैल्यू पता है और सिर्फ ये थीटा पता है। तो यार यहाँ पे तुम्हारी प्यारी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। अब वो तुम्हारी प्यारी है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ वो यूज आएगी। तो आओ देखो, पर ट्रिग्नोमेट्री की यूज करें, क्योंकि यार ये देखो, हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें सिर्फ एक आर पता है और सिर्फ एक थीटा पता है। अब आर और थीटा से ट्राइंगल की बाकी साइड सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकाल के दे सकते हैं हमें। ठीक है भैया, समझ में आया? तो क्या करा हमने, पहले तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दी, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हमने दो हिस्सों में टुकड़े कर दिए। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ओ बी डी, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये तुम अज्यूम कर सकते हो, तुम सीधा लिख सकते हो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। ये कैसे हुआ, जब तुमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाली, तो एक राइट एंगल ले लिया तुमने, ये कॉमन साइड ले ली तुमने, और तीसरी चीज क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये हाइपोटेन्यूज की कंडीशन। एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये साइड ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन।
तो क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब क्योंकि हमें ये वाला एंगल पूरा 120 दे रखा था और जब ये इसके इक्वल है तो एक एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जब 120 को दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक 60 डिग्री निकल आएगा। तो यार अब हमें ये 60 डिग्री पता है और ये हमें रेडियस पता है। तो आओ हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। तो पहला हमने लिखा कॉस थीटा, जिससे हमने क्या लिखा, अब देखो सोक कट हुआ। कॉस थीटा क्या होता है, सोक का CAH एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट है OD तो OD लिख दिया, अपॉन हाइपोटेनस R लिख दिया, ठीक है। साइन थीटा SOH ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट है DB और हाइपोटेनस है R, तो DB अपॉन R लिख दिया, ठीक है भैया। अब यार एरिया क्या था ट्राइंगल का, हाफ AB इंटू OD, ठीक है भैया। अब ये बताओ AB निकालना है, AB कैसे निकलेगा, AB निकलेगा AD प्लस DB। अब क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी ये भी इसके इक्वल है, और क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाल दी थी तो कॉर्ड भी बाइसेक्ट हो रही है। तो यार AB को तो मैं बड़े आराम से ट्वाइस ऑफ DB लिख सकता हूं, ठीक है भैया। क्योंकि ये हमने निकाल दिया है तो आओ अब OD और DB की वैल्यूज को अलग निकाल लेते हैं। तो OD को अब हम लिखेंगे R cos 60 डिग्री और DB को लिखेंगे R sin 60 डिग्री, ठीक भैया, समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है AB को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ DB, ठीक है। ट्वाइस ऑफ DB को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस, और DB की जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं R sin 60, तो 2R sin 60, हाफ बेस इंटू हाइट क्या हुई OD को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया R cos 60, तो ये मैंने लिख दिया R cos 60 डिग्री। लो भैया R cos 60 डिग्री हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, R स्क्वायर sin 60 इंटू cos 60, sin 60 की वैल्यू बताओ √3/2, बिल्कुल ठीक भैया। और cos 60 की वैल्यू बताओ, वो होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये देखो निकला आंसर R स्क्वायर इंटू √3/4, ठीक भैया, √3/4 R स्क्वायर निकला है, ठीक है। अब R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, R क्या है अपना 21 सेंटीमीटर, तो बस इसे पुट करो और खत्म तुम्हारा क्वेश्चन। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया, ट्राइंगल का एरिया निकल गया, ठीक है। और सेक्टर का एरिया कितना आया था, सेक्टर का एरिया निकल के आया था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बस माइनस कर देना, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना निकल आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, ठीक है भैया। अब यार √3 की वैल्यू तुम्हें पता है 1.7 तुम्हें दे रखी होगी। अब इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके तुम्हारे पास निकल के आएगा 191 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब तुम इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 271 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार ये किसका एरिया था, ये था इस सेगमेंट का एरिया। तो यार ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए था क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, बाकी तुम्हें खुद से करना है तो कैसे करना है, ये सेक्टर का एरिया ये निकाल दिया, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट के लिए cos थीटा लिखो, sin थीटा लिखो, OD की वैल्यू एज इट इज पुट करो, DB की वैल्यू डबल करके पुट करो क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट है, और फाइनली सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर निकल आएगा। आओ इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ AYB, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट AYB, ये रहा AYB सेगमेंट, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पहले तो लेंथ ऑफ आर्क AYB प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है भैया। अब लेंथ ऑफ आर्क AYB कैसे निकलेगी, ये तो हमने तुम्हें ऊपर ही बताया था, लेंथ ऑफ आर्क AYB ये तो वैसे ही निकलेगा जैसे हम पेरीमीटर निकालते थे सेक्टर का, कैसे निकालते थे, आओ देखो 120 θ/360
इंटू 2 पाई आर प्लस कितना, प्लस कॉर्ड की लेंथ। कॉर्ड की लेंथ कितनी है बताओ? कॉर्ड की लेंथ है ए बी। ए बी क्या है? ट्वाइस ऑफ डीबी, और डीबी कितना है? आर साइन 60, तो 2 आर साइन 60, ठीक है। प्लस कॉर्ड की लेंथ की जगह मैं लिख दूंगा 2 आर साइन 60। तो यार अब तुम्हें कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, और साइन 60 की वैल्यू पुट करो, और तुम्हारा पेरीमीटर भी निकल आएगा, ठीक है। अब आओ बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के अगले क्वेश्चन पे। तो ये तुम आंसर चेक कर सकते हो कि 271 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, फिर कॉर्ड लेंथ 36.2 पुट करोगे यही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल आएगा पेरीमीटर का। तो आओ बढ़ते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइंस हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस यहां से स्टार्ट करके ये दिया है उसने 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस एट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा आसान है भैया, उसने बोला 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, ये तो रेट है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना? 0.35, टोटल मान लो x सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो x इंटू 0.35 रुपीज करके हमें सब अपना आंसर दे देना है। x क्या है? इन सारे डिजाइन्स की एरियाज का सम। अब आओ इस डिजाइन को और ध्यान से देखो, ये डिजाइन एक्चुअल में क्या है? ये डिजाइन है एक सेगमेंट। भाई कुछ सोचो, ये जो डिजाइन है ये क्या है? ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट कैसे? ये पूरा है सेक्टर, इस सेक्टर में से मैंने ये ट्राइंगल को गायब कर दिया, तो बचा क्या? ये वाला सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया मैं निकालूंगा इंटू 1 2 3 4 5 6 करके मेरा x निकल आएगा। एक सेगमेंट का एरिया मैं निकालूंगा, 6 से उससे मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनली 0.35 से मल्टीप्लाई करूंगा, और टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो आओ देखो कैसे करते हैं इसे। तो यार ये बताओ, टोटल 6 सेगमेंट ऐसे बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आओ देखो, इसका मतलब है ये सर्कल 6 टुकड़ों में डिवाइडेड है। ये देखो कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो थीटा कितना हुआ? थीटा हो जाएगा 360/6, कितना? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया भैया, 60 डिग्री थीटा हो गया। तो अब अपनी आधी प्रॉब्लम तो ऐसी खत्म हो गई। 60 डिग्री है थीटा, आर अपने को 28 दे रखा है। आओ देख लें, 28 ही दे रखा है, नहीं दे रखा है? 8 अपने को 28 दे रखा है, बिल्कुल ठीक। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये तो बड़ा आसान काम है भैया। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 1/6, पाए 22/7 लेते हैं, आर स्क्वायर 28 इंटू 28, ठीक, 7 4 ज़ा 28, 3 इसका आधा करा 3, इसका आधा है 14। अब यही बचा 22 इंटू 4 इंटू 14/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एरिया निकल के आएगा 410.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ये एरिया निकल के आया है सेक्टर का, हमें चाहिए सेगमेंट का, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे? वही जो पहले किया था, इसको नाम दे दो OAB। अब अगले पेज पे क्या करेंगे? ट्राइंगल OAB की खिंचाई करेंगे, जैसे पिछली बार करी थी। तो अब फिर से OAB बना ले। अब उसको अलग से उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये रहा ट्राइंगल OAB। हमें क्या पता था वो एंगल क्या है? 60 डिग्री। अब क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। ठीक भैया, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक भैया, समझ गए। ये है 90 डिग्री, ये इक्वल, ये इक्वल। अब देखो, हाफ बेस इनटू हाइट से तुम हमेशा निकाल सकते हो, बट यहाँ एक बहुत अच्छी चीज हुई है, और वो अच्छी चीज ये हुई है कि तुम्हें पता है कि OA OB के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। कैसे? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब मैं तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर OA OB इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ?
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, प्लस इस एंगल को मैं x ले लेता हूं तो ये एंगल भी x हो जाएगा। 60 प्लस 2x इज 180 डिग्री। यहां से तुम x सॉल्व करोगे तो 120/2 60 डिग्री निकल आएगा। जब x 60 डिग्री निकल आया, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री निकल आए, तो OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आया? OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है, तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आता है? √3/4 इंटू A²। समझ में आया? तो अब हमें कुछ नहीं करना, इतना लंबा r cos थीटा r sin थीटा भी नहीं निकालना, हमें A पता है, सीधा √3/4 A² करके खत्म करेंगे। तो कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज √3/4 इंटू A²। A कितना था 28, तो 28 इंटू 20। समझ में आया? √3/4 A², आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकल आया। अब आओ इसे सॉल्व कर लें। 4 7 28, तो 28 इंटू 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकल आया? एरिया ऑफ सेगमेंट है 410.7। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकल के आएगा? 410 माइनस 28 इंटू 7√3। ठीक है, तो यार 410 तो लिख लिया। अब 28 इंटू 7√3 की वैल्यू हम निकालेंगे, वो कैलकुलेट करके आएगी 333। तो 28 टाइम्स 7√3 की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाल ली 333.2, और एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आया 410.7 माइनस 333.2। तो जब तुम इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये तो था एक सेगमेंट का एरिया। ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं हमारे पास? 6 सेगमेंट्स। तो 6 सेगमेंट्स का एरिया कितना आएगा? 6 इंटू 77.5, तो आओ मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं यहां टोटल एरिया लिख दे रहा हूं। टोटल एरिया इज 6 इंटू 77.5। तो जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 465 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया निकल के आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अब 465 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 6 सेगमेंट्स का एरिया निकल के आया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम्हें क्या डिजाइन करना है, पेंट करना है? और देखो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, तो डिजाइन बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन करने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग निकल के आई 465 इंटू 35 को मैं 0.35 को मैं 35/100 लिख रहा हूं, दिस मच रुपीज। तो इसे काटो, 5 7 35, 5 20 टाइम्स 100। अब इसे 20 से काटो तो एक पॉइंट यहां लगा दो, तो अब 2 रह गया, 2 से काटो 23.25। अब इसे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 3 21 प्लस 1 22, 7 2 14 और 2 16। तो 162.75 रुपीज तुम्हारी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो एक बार सोल्यूशन देख ले, तो क्या निकल के आ रहा है? 162.68, और हमारा क्या निकल के आ रहा है? 162.75 टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर कि टोटल कॉस्ट निकालनी थी, वो हमने निकाल दी 162 रुपए। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आओ देखो। अ ब्रूश इज मेड विथ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 मिलीमीटर। मतलब ये एक ब्रूश है, इसका डायमीटर कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। अच्छा, डायमीटर 35 दिया, तो रेडियस कितना हुआ? 35/2। ठीक है, आसान भैया। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। मतलब ये ब्रूश है और 5 और डायमीटर यूज करे उसने, 1 2 3 4 5, और टोटल 1 2 कर करके 10 सेक्टर में सर्कल डिवाइड हो गया। बिल्कुल ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूश। तो आओ पहले तो ये खत्म कर दें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूश। सेक्टर का एरिया तो अपने को पता है
कैसा आता है सेक्टर का एरिया? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कैसे निकलेगा ये बताओ? जब 360 डिग्री को बिल्कुल नहीं छुआ तो एंगल 360 डिग्री था, जब उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया तो 360 बाई 2 कितना हुआ? 180 डिग्री आ गया। जब मैंने पिज्जा को 4 टुकड़ों में किया तो 360 बाई 4 90 डिग्री एंगल बन गया। अब उसी पिज्जा को मैंने 10 टुकड़ों में काट दिया तो 360 बाई 10 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना निकल आया? 36 डिग्री निकल आया। तो यार अब फिर कंफ्यूज मत हो, ये एक थीटा है, ये एक जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 हिस्से में काटा है तो 36 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 36 डिग्री। अब ये बताओ, ये थीटा अपने को पता है, ये रेडियस अपने को पता है, सेक्टर का एरिया पता है अपने को। आओ देखो सेक्टर का एरिया क्या है? थीटा जो पता है 36, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को लिखो 22/7, आर कितना है? 35/2 आर स्क्वायर, 35/2 इंटू 35/2। आसान भैया, बड़ा आसान। ठीक है, आओ खत्म करें इस क्वेश्चन को। काटो, 10 बारी में कटा, 2 से काटा 11 टाइम्स में, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, तो यहां बच जाएगा 11 इंटू 35/2 बच जाएगा, तो 11 इंटू 17.5। अब आप देखें इसे मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 5 7 5 12 7 8 और एक 9, 19.25 192.5 192.5 कितना मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा इस सेक्टर का एरिया। तो आप पहले इसे चेक करें। तो यार जब तुम ये कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आएगा? ये आएगा तुम्हारा ईच सेक्टर ऑफ ब्रूज का एरिया। ठीक है भैया, अब पूछ रहे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब ध्यान से सुनो, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे आएगी पहले एक बार देख लेते हैं। ये ब्रूज बना कैसे है? वो कह रहा है कि पहले तो एक सर्कल है अपने पास, ठीक है भैया, अब पहले तो एक सर्कल है, उसके बाद उसमें 5 डायमीटर डाले। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, मतलब लेंथ ऑफ वायर कितनी यूज हुई है सर्कल बनाने में? 2 पाई आर। ठीक है, अब 5 डायमीटर डाले, एक डायमीटर में 2 आर लेंथ यूज होती है या 35 मिलीमीटर लेंथ यूज होती है। ऐसे 5 डायमीटर डाले उसने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी? ये तो और भी आसान है, लेंथ ऑफ वायर है 2 पाई आर, आर को लिखो 35/2 प्लस 5 टाइम्स आर, या गलत 5 टाइम्स 2 आर, मतलब उसने क्या बोला? मैंने 5 डायमीटर और डालने हैं और एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35, तो 5 इंटू 35 कर दो, हो गया। ठीक, बस अब वैल्यूज पुट करो और खत्म करो इस क्वेश्चन को। 35 इंटू 5 कितना आया? 175। 7 5 जा 35 कटा, 2 से 2 कटा, 22 को 10 से मरनी, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 110 प्लस 175, कितना है ये? 285 मिलीमीटर्स ऑफ सिल्वर वायर यूज। ठीक है, आओ चेक करें आंसर इसका। तो यार बिल्कुल सही है, 285 मिलीमीटर्स ऑफ वायर यूज करी अपन ने, और क्या करा? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के पीडीएफ और नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और तब तक के लिए जा पढ़ ले।